आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमें निकालना है डिस्टेंस। इसमें एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, जो 7.1 में हम यूज़ करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। हमें पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों के बीच क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इससे पहले ग्राफ की तरह समझेंगे। इसमें एक ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है, इसको वाई कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेट को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों के बीच क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले ग्राफ पे देखेंगे, इसमें जो एक्स है वो दे रखे है 2 और 3। एक्स क्या दे रखे है 2 और 3। एक्स की वैल्यू है 2, यहाँ पे आएगी, और वाई की क्या है 3 है, जो यहाँ पे आएगी। मतलब एक पॉइंट हमारा होता है ये, और दूसरा क्या दे रखा है 4 और 1। 4 होता है एक्स का, दूसरा होता है वाई का। 4x मतलब 4 यहाँ पे आएगा, और 1 ये रहा। वाई का 1 ये रहा, एक्स का 4 ये रहा। मतलब ये एक पॉइंट आ गया आपका ये। तो इन दोनों पॉइंट के बीच क्या बताना है आपको, डिस्टेंस। 4 1 और ये क्या हो गया 2 और 3। इन दोनों के बीच ये वाला डिस्टेंस जो मैंने डॉटेड में किया, ये वाला आपको डिस्टेंस क्या करना है, बताना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया जाता है। वो मैं बताता हूँ क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी। मतलब ए और बी का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पहले डिस्टेंस फार्मूला नोट करें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या कर देंगे पूरे को रूट में। अब करते हैं एक्स, ए कोऑर्डिनेट दे रखे हमें 2 और 3, बी दे रखे 4 और 1। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल देते हैं, कितना आएगा। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें इजी हो जाता है। x1 क्या दे रखा है, पहले यही लिख लो, x1 2 दे रखा है, और y1 क्या दे रखा है 3 दे रखा है। x2 क्या दे रखा है 4 दे रखा है, और y2 क्या दे रखा है 1 दे रखा है। ऐसे करके इजी हो जाएगा, फिर सीधा फॉर्मूले में पुट कर देना, वैल्यू आपके सामने है। x2 क्या है हमारा, x2 है 4 माइनस x1 कितना है 2 है। इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 1 है, y1 कितना है 3 है। इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया, माइनस का 2, इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 4। -2 मल्टीप्लाई में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती है। जैसे -2 को हमें लिखना 2 बार, -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 2 4, तो पॉजिटिव क्या आएगा 4 आएगा। ए भी कितना आ जाएगा √8। अगर √8 को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2। ये कैसे होता है, जैसे कोई भी रूट का निकालना हो हमें कैसे करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमें निकालना स्क्वायर रूट, तो मतलब स्क्वायर में होते हैं 2 2 के पेयर। तो उसमें 2 का पेयर बनाए, जो 2 पेयर बना उसको बाहर निकाल दो, जो सिंगल रह जाता है उसको अंदर, तो खुल जाता है रूट। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जो ए बी का डिस्टेंस होगा कितना होगा 2√2। तो दोबारा देखो कैसे किया था हमने,
दो कोऑर्डिनेट दे रखे थे ए और बी, इन दोनों के बीच क्या बताना था, डिस्टेंस बताना था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे, x1 जो भी वैल्यू दे रखी है, x1 क्या दे रखा है, y1 क्या दे रखा है, उन दोनों को लिख लेंगे, फिर फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमने क्या किया, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया माइनस का 2, इनका होल स्क्वायर किया तो 4 + 4 आ गया। 4 + 4 कितना होता है, √8। √8 को खोला तो मेरा क्या आ गया, 2√2। ये मेरा क्या था, ए बी का डिस्टेंस। अब इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कोऑर्डिनेट बता रखे हैं, इनके बीच हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ए दे रखे हैं हमें -5 और 7, और ये क्या दे रखा है, बी -1 और 3। इसको मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। ये होता है हमारा x1, ये क्या होता है, y1, ये क्या होता है, x2, ये होता है y2। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमें दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वही हमें निकालना है। जो मैंने ग्राफ में समझाया था वही ग्राफ इसमें बिल्कुल रिप्रेजेंट करके देख सकते हो। जैसे ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x1 y1 मैंने ऊपर ही रख लिए हैं तो ऊपर से ही देख लेंगे ना, अलग लिख के। अलग लिखोगे तो आसानी रहेगी, जल्दी मतलब ध्यान में ठीक रहेगा, ऊपर से कंफ्यूज हो सकते हो, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अलग रख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मेरी तरह मत करना, इनको पहले x1 और y1 को रख लेना। x2 क्या है, x2 है -1, अब फॉर्मूले में माइनस का निशान तो -1, माइनस x1 कितना है, -5, x1 क्या है, -5, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब y2 क्या है, 3 है, y1 कितना है, 7 है, इसका करेंगे होल स्क्वायर। पहले इसको ठीक कर लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कोई भी ब्रैकेट में निशान हो, वो जब ओपन होता है बाहर माइनस को, तो वो निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। -1 माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का, इसका होल स्क्वायर 3 - 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वही सिंपल, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस। 5 में से 1 गया 4, बड़ी रकम का निशान देखते हैं, बड़ी रकम क्या है, हमारा 5 है, तो 5 क्या है, पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे, +4। 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया 4, किसका आएगा निशान, बड़े रकम का, बड़ी रकम क्या है, 7, तो 7 किसका है, नेगेटिव, तो निशान आ जाएगा -4। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, -4 का क्या होता है, 16। मैंने पहले बताया है कि माइनस माइनस क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा +16। 16 क्या होता है, 32। अब 32 को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 × में 2 लिख सकता हूँ। 16 का रूट क्या होता है, 4, 16 का क्या होता है, 4, तो 4 क्या आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया, 2, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैंने पहले आपको बताया है, आप स्क्वायर रूट निकाल के ईजिली सिंपल मेथड से उससे करके देख लेना। दोबारा देखो, दो कोऑर्डिनेट दे रखे थे ए और बी, -5 7 -1 3, इन दोनों के बीच क्या बताना था, डिस्टेंस बताना था। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, हमने क्या लगाया, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद मैंने वैल्यू रखी, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर इनके निशान मैंने क्या कर लिए, चेंज कर लिए। चेंज करने के बाद जो था मैंने माइनस किया या प्लस किया, जो भी किया है, फिर इनका स्क्वायर करा। स्क्वायर करने के बाद फिर मैंने क्या कर दिया, रूट ओपन करा, तो मेरा क्या आ गया था, डिस्टेंस। इसमें थर्ड पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, ना निकले तो कमेंट करना, कमेंट में बाद में आपको इसकी भी वीडियो बना के डाल दूंगा। अब ऐसे ही आता है इसमें सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू
टाउन्स A एंड B डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। कह रहा है कि 7.2 में हमने पीछे क्या किया है, इसको बता रहा है सेक्शन और डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, ये उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, इसको मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, बताना है। 2 पॉइंट दे रखे कौन कौन से, A और B। टाउन मतलब सिटी शहर जो भी हो सकता है, तो मतलब 2 टाउन दे रखे हैं A और B, उन दोनों के बीच कितनी दूरी है हमको वो बताना है। इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, A कोऑर्डिनेट 0 0, Y कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 36 और 15। इसको सॉल्व करना है डिस्टेंस फार्मूला का, मतलब इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। तो A कितना दे रखा है, A दे रखा है हमें 0 0, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और B क्या दे रखे हैं 36 और 15। इन दोनों के बीच क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है मेरा डिस्टेंस फार्मूला। ए बी के बीच क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। x2 क्या दे रखा है, इसमें नाम लिख लो, x1 x2 जो भी दे रखा है हमें, ये होता है x1 और ये क्या होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। x2 क्या दे रखा है 36 माइनस 0, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। y2 क्या दे रखा है, y2 दे रखा है 15 माइनस 0, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ये लगाया मैंने डिस्टेंस फार्मूला। अब 36 में से 0 गया तो 36 में से 0 गया तो 36, इसका क्या करो स्क्वायर। 15 में से 0 गया तो 15, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 6 6 36, कैरी लगी 3, 6 3 18 और 3 कितना होता है 21, 3 6 18, कैरी लगी 1, 3 3 9, 9 और 1 10, 6 8 1 9 2 1, क्या होता है 1296। 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो याद होना चाहिए। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 225 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 5 11 का 1, कैरी लगी 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2, कैरी लगी 1, 2 2 4 और 5 1। ये क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। इसको रूट खोलने का तरीका क्या बताया मैंने, ये बताया मैंने, ये 1521, 3 5 15, न जाने की फिर 0, 3 7 21। अब ये किस पे जा रहा है ये देख लेना, 3 पे जा रहा है ये, 3 1 3, बचा कितना 2, 3 1 3, बचा कितना है 2, 3 6 18, बचा कितना 2, 3 9 27। अब ये किस पे जाएगा, ये सीधे जाएगा 13 पर। 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है, मतलब 13 पे जाएगा। फिर ये 31 30, मतलब दो के पेयर बनाने, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, मतलब ये भी सिंगल बाहर आ जाएगा, ये भी सिंगल बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 13। जो ए बी का डिस्टेंस आया वो कितना आया है 13 3 39। ये था हमारा बिल्कुल डिस्टेंस। ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। जैसे ए और बी हमें क्या दे रखी हैं, 2 कोऑर्डिनेट दे रखी हैं। ए दे रखे 0 0, बी दे रखे 36 और 15। मैंने क्या किया, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है मैंने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद फिर मैंने 36 का स्क्वायर लगाया, 15 का स्क्वायर करा, तो क्या आ गया मेरा, दोनों को ऐड करके 15 21। इसका रूट खोला तो क्या आ गया
39। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 7.1 का। ये कह रहा है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट, हमें डिटरमाइन करनी है इफ़ द पॉइंट। ये थी पॉइंट क्या दे रखे हैं इसके 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। एक कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर होता है जो मतलब तीनों साइड क्या हो सेम हो। जैसे मैं सपोज कोई ट्रायंगल बनाता हूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है सेम होती है, मतलब ये वाली भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। तो अगर ये तीनों पॉइंट क्या आ जाते हैं, तीनों डिस्टेंस क्या आ जाते हैं सेम आ जाते हैं, तो ये क्या होगा कोलिनियर होगा, वरना क्या होगा कोलिनियर नहीं होगा। सपोज जैसे कि एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, बना लिया है। अगर कोलिनियर क्या होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है सेम होती है। अगर ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो मतलब तीनों साइड क्या होनी चाहिए सेम। अगर ये सेम नहीं है तो क्या होगा, ये कोलिनियर नहीं है। अगर ए बी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस क्या आ जाए सेम आ जाए, तो ये क्या होगा कोलिनियर होगा, वरना कोलिनियर नहीं होगा। हमें यही इसमें चेक करके बताना है। मतलब ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा और ए सी भी बराबर होगा। अगर ये सिचुएशन फुलफिल है तो हमारा आंसर क्या है यस, अगर ये फुलफिल नहीं है तो नो। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले ले लेते हैं पहले क्या ले लो ए बी, इसका क्या निकाल लो डिस्टेंस। ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये क्या दे दिया, मान लेते हैं x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये y2। मतलब ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले ए के कोऑर्डिनेट निकल लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 और 5, और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं बच्चों 2 और 3। x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या दे रखे है 2, x1 क्या दे रखे है 1, इसका क्या कर दो स्क्वायर। y2 क्या दे रखे है 3, y1 क्या दे रखे है 5, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। ए बी क्या आ गया 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया माइनस का 2, ये आ गया मेरा क्या 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव 4, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 1 कितना होता है 5। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आया है 5, ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया 5। अब हम क्या कर लेंगे, हमने ए बी निकाल लिया, हमने क्या किया है ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया। अब किसका निकाल लेते हैं बी सी का, किसका बी सी का। बी सी क्या है, बी सी है ये, तो बी सी के पॉइंट लिख लेते हैं बी और सी। बी सी के पॉइंट क्या दे रखे हैं, बी सी के पॉइंट दे रखे हैं 2 3 और सी दे रखा है बच्चों इसमें -2 और -11। तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है इसमें, x2 हो जाएगा ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। तो -2 माइनस 2, ये x2 हो गया, ये x1, y2 क्या है y1, y2 माइनस y1, y2 क्या है y2 है -1 और y1 क्या है 3। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। कहाँ पर ये, ओ सॉरी ये क्या है y2 11 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 11 माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 11 और 3 कितना होता है 14, क्या होता है माइनस का 14 का स्क्वायर। अब
बी सी कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 और 6 कितना होता है 12, 11 और 2। अब आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, इसमें क्या था कि तीनों साइड का आना क्या था कि तीनों साइड क्या होनी चाहिए बराबर। अगर एक साइड भी अलग आती है तो हमारा आंसर क्या होता है 9। तो हमने दो साइड निकाली, दोनों ही क्या हो गई, अलग हो गई। एक क्या आई है -5, एक आई है मेरी क्या 2 1 2। अगर दो साइड ऑलरेडी पहले मेरी क्या है डिफरेंट है, तो तीसरी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तीसरी अगर मैच भी खा जाएगी, -√5 आ जाए या √212 आ जाए रहेगी, तो इनमें से क्या एक ही तो मैच करेगी, एक क्या रहेगा फिर भी डिफरेंट रहेगा। तो ये मेरा पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है 9। क्यों, क्योंकि अगर इसमें एक भी क्या आ जाए, अलग आ जाए, वो कोलिनियर नहीं होता। तो इसमें हमारे दोनों क्या आए हैं, अलग आए हैं, तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर 9। ये भाई पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है। ये क्या हो गया इसका आंसर। तो तीसरा हमें जो डिस्टेंस है AC वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल कर देख सकते हो। वैसे तो अगर दोनों पॉइंट अलग आ गए तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि हमें 3 पॉइंट दे रखे थे, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे थे A B और C। तो ये कह रहा था कि कोलिनियर है या नहीं है, इसको हमें चेक करके बताना था। तो मैंने क्या किया, पहले AB का क्या निकाल लिया, डिस्टेंस। AB का क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है। AB का डिस्टेंस आया मेरा क्या √5। फिर मैंने BC का डिस्टेंस निकाला है, क्या आ गया 2 1 2। दोनों ही अलग आ गया, तीसरे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा अगर सेम भी आ जाए किसी इसके या इसके, तो फिर भी अलग होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 9 कि ये हमारे कोलिनियर नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4।